नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात राबड़ी देवी के उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे राबड़ी देवी ने बीजेपी के उस पॉलिटिक्स की हवा निकाल दी है जिसके सहारे वो बिहार में सत्ता में बने रहना चाहती है, या यूं कहे उस पॉलिटिक्स की हवा निकाल दी है जिस पॉलिटिक्स के सहारे बिहार में पिछले 20-25 वर्षों से पूरी राजनीति ही केंद्रित है। बात लालू परिवार की के विरोध का है। लालू परिवार मतलब जंगल राज, लालू परिवार मतलब लूट राज, लालू परिवार मतलब अव्यवस्था का राज, बिहार को बर्बाद करने वाला लालू, बिहार को घोटालाबाज लालू, मतलब सत्ता में 20 वर्ष रहने के बावजूद भी आज भी चाहे जदयू हो, चाहे चिराग हो, चाहे मांझी हो, चाहे बीजेपी हो, निशाने पर लालू परिवार है और उसी के सहारे सियासत भी कर रहे हैं। लेकिन राबड़ी ने इस बार जिस तरीके की राजनीति दिखाई है, या यूं कहे राबड़ी ने जिस तरीके से अपने परिवार और पार्टी के राजनीति का कमान अपने हाथों में लिया है, सच कहिए उसी राजनीति ने सारे जितने इस तरीके की राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी हवा तो निकल गई है भाई। पहले सुरक्षा वापस किया और सुरक्षा वापस करने का जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो इम्पैक्ट यही है कि अब इसकी गांव गांव में चर्चा होनी शुरू हो गई है कि अब बेवजह राबड़ी देवी के लोग परेशान कर रहे हैं। अब ये जो राबड़ी और लालू परिवार की बात सुनने को तैयार नहीं था वो अब इस बात की चर्चा करना शुरू कर दिया। क्या बहुत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जनता ने तो उनको सबक सिखा ही दिया है, हराकर उनको ऐसी जगह पर लाकर बिठा दिया है जहां से फिर उठ खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन सरकार इस तरीके से व्यवहार करे, सरकार टारगेट करे, ये सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष वो है, राबड़ी जी भी नेता प्रतिपक्ष है, लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री है, राबड़ी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई स्टेटस में तो बदलाव नहीं हुआ है, तो फिर सरकार क्यों उसके स्टेटस को बदलने में लगा हुआ है। ये चर्चा सच कहिए तो गांव की चौपाटी पर, पान की दुकान पर होनी शुरू हो गई है। और राबड़ी देवी ने जो स्टैंड लिया कि हम सुरक्षा रखेंगे ही नहीं, हमें सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है, जिसको जो कमान दे रहा है, जैसे दे रहा है ले जाइए, हमको सुरक्षा नहीं चाहिए। ये सोचा ही नहीं था, न सरकार के मुखिया सोचे थे, न पुलिस महकमा सोचा था। पुलिस महकमा के लिए चिंता की बात यह है कि राबड़ी जी के इस फैसले के बाद भाई सुरक्षा तो प्रदान जिम्मेवारी पुलिस की है और सुरक्षा के मानक पर खरे उतरने की जिम्मेवारी भी पुलिस पर अधिकारियों की है। ऐसे में राबड़ी जी जिस तरीके से जिद कर रखी है, थोड़ा मसला मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना घट गई तो फिर बहुत मुश्किल होगा संभालना। इस बात को पुलिस बेहतर तरीके से समझ रही है, लेकिन करें तो करें क्या, समस्या यही है। तो अब खबर ये आ रही है, इस वीडियो को गौर से देखिए कि राबड़ी देवी आज अपने कौटिल्य नगर वाले जो आवास है, वही एसएससी ऑफिस के बगल वाला में जो आवास है, उस आवास में शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया। हालांकि कल मीसा भारती भी बोली थी कि हम 15 दिन में हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन अब राबड़ी इस बात पर अड़ी हुई है कि हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, हम सरकार की कोई जो मानक है उससे हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम प्राइवेट घर में रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे और हम अब इस तरीके से जिंदगी नहीं जी सकते हैं। और पता है कि अगर राबड़ी जिद पर अड़ गई तो न किसी बेटी की हैसियत है, न लालू जी की हैसियत है, न किसी बेटा का हैसियत है तेज प्रताप को छोड़कर कि राबड़ी को मना ले। क्योंकि राबड़ी की जिद, जब कभी भी उस तरीके की जिद उन्होंने साथ ठानी है तो लालू जी भी घर से बाहर निकलकर तब तक बाहर बैठे रहते हैं जब तक मलकिनी का गुस्सा शांत नहीं हो जाता है। जब तक घूमते रहती है बालकोनी में या फिर बगीचा में, उसमें घूमती रहती हैं, तब तक लालू जी का साहस नहीं है कि वो घर की तरफ चले जाए। ये स्थिति है। और
पूरा पार्टी भी और लालू परिवार से जुड़े हुए लोग भी समझते हैं कि उस परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति या एक महिला है तो वो राबड़ी देवी है, जिनको कोई आज भी कोई स्वार्थ नहीं है, आज भी कोई लोग लालच नहीं है, लोभ लालच नहीं है। और बात जिस अंदाज में रखती है उनका अंदाज आज भी एक अलग अंदाज। हम बार बार कहते हैं कि आज भी बिहार के महिलाओं के बीच राबड़ी की स्वीकार्यता है। भले इसको संजय यादव और तेजस्वी खारिज कर दिए हो चुनाव में, ये अलग बात है, लेकिन स्वीकार्यता है। और यही वजह है कि अभी तो न लालू है न तेजस्वी है, कोई नहीं है। पिछले 48 घंटे के दौरान राबड़ी जी जो निर्णय लिए हैं, जिस तरीके से निर्णय लिए हैं, आप देखिए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मीडिया किस तरीके से खबरें चला रही हैं, जरा उसको भी गौर करिए। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एक बड़ी हार के बाद जो सहानुभूति देखने को मिल रही है, उसका एक अपना अलग अलग अंदाज है। तो राबड़ी जी का ये फैसला, सुरक्षा गार्ड वापस करते हैं, अब ये फैसला कि हम सरकारी बिल्डिंग में नहीं रहेंगे, हम अपने घर पे रहेंगे, अगर इस दो फैसले पर राजद सुप्रीमो और तेजस्वी अडिग रह गया तो ये तय मानिए कि पूरे बिहार की राजनीति का जो डिस्कोर्स है ना, वो डिस्कोर्स बदल जाएगा। लालू परिवार के सहारे 20 वर्षों तक उसी को दिखाकर नीतीश भी शासन किए है ना। कभी विकास के नाम पर वोट मांगने गए? हर चुनाव में लालू का जंगल राज का याद दिलाते हैं, क्योंकि वही डिस्कोर्स है जो बिहार की जनता को एकजुट कर देता है। और उसी डिस्कोर्स को लेकर सम्राट भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आवाज से खाली करिए, सुरक्षा घटाइए, ये सारी जो भी चीजें आप देख रहे हैं ना, उसकी वजह वही है कि हम उस डिस्कोर्स को बनाए रखें। राजनीति के उस लालू परिवार का जो डिस्कोर्स है, जिसके कारण जो नहीं चाहने वाले लोग भी जो वोट कर रहे हैं पिछले 20 वर्षों से नीतीश और के शासनकाल के, उन तमाम खामियों को भी लोग स्वीकारने को विवश इसलिए रह रहे हैं कि लालू परिवार का भय उनको दिखाया जाता है और उस भय से वो भयक्रांत हो जाते हैं। नहीं तो मुश्किल था। 2015 के बाद जो चीजें बदली थी, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं था। जनता कई बार मन बनाया इनको, लेकिन सामने राबड़ी लालू का परिवार, तेजस्वी का, तेज प्रताप का तंज लोगों को ना चाहते हुए भी एकजुट कर देता था। तो ये फैसला बिहार की राजनीति में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह फैसला आप तय मानिए कि लालू परिवार के जैसे ही बिहार की राजनीति के उस डिस्कोर्स से अपने आप को अलग करेगा, जो डिस्कोर्स उनके उस पुराने छवि को लोगों के दिल और दिमाग में फिर से स्थापित करने लगता है। न बीजेपी रहेगी, न जदयू रहेगा, न चिराग रहेंगे, न बाजी रहेंगे। एक नया बिहार बनेगा, एक नई तरीके की राजनीति चलेगी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।